नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। पश्चिम बंगाल में चुनावी पारा चढ़ गया है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है, ममता बनर्जी इस बार अपनी रणनीति से लोकसभा चुनाव में जादू दिखा पाएंगी या फिर मोदी 400 पार जाएंगी? आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस लगातार और हम आपको इस प्रोग्राम के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बंगाल चुनाव से लेकर तमाम जगहों पर जिन जिन चरणों में बंगाल में खासकर मतदान हुआ है, उसमें मतदान का प्रतिशत काफी अच्छा रहा है। जितने चरणों में भी बंगाल में चुनाव हुआ, खैर बंगाल में कुल 42 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से चुनाव के आखिरी चरण में 9 सीटों पर मतदान होना है। तो चुनाव के आखिरी चरण में बंगाल की जिन सीटों पर मतदान होगा, हम उन्हीं सीटों के समीकरण के बारे में चर्चा करेंगे इस रिपोर्ट के जरिए। आप समझिए। पश्चिम बंगाल में चुनाव, नेताओं पर जीत का दबाव। ममता या मोदी, किसकी बनेगी बंगाल में सरकार? बंगाल में मतदान प्रतिशत हाई, निर्णायक जनता। बदली बंगाल की रणनीति, ममता ने बनाई नीति। ममता पर विपक्ष का हमला, संदेश खाली बना मुद्दा। जादवपुर दमदम सीट किस पर लगेगी हैट्रिक? केंद्र में काम करने वाली मोदी सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड देश की जनता को प्रस्तुत कर रही है। दूसरी ओर बंगाल में टीएमसी के पास रिपोर्ट कार्ड नहीं है, उसके पास तो रेट कार्ड है, रेट कार्ड। टीएमसी ने बंगाल में हर नौकरी का रेट कार्ड लगा रखा है। पैसा दो, नौकरी लो। हमारे स्कूल, शिक्षा के मंदिर, इन लोगों ने उनको भी नहीं छोड़ा। टीएमसी के मंत्रियों ने खुलेआम नौकरियों की नीलामी की, नौकरियां बेची। इन्होंने हमारी नई पीढ़ी का भविष्य दांव पर लगा दिया। आप जानते हैं ना, ये सारे घोटाले किसके संरक्षण में हो रहे हैं? कौन भ्रष्टाचारियों के आरोपियों को बचाने में लगा है? कौन सीबीआई को काम नहीं करने दे रहा? हम सबसे पहले बात करेंगे जादवपुर लोकसभा सीट की, जहां पर जादवपुर संसदीय सीट पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से सटा हुआ इलाका है। ये क्षेत्र कोलकाता के दक्षिण में स्थित है और एक प्रमुख शैक्षणिक और आर्थिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। इस बार जादवपुर लोकसभा सीट पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। पिछली बार इस सीट पर मिमी चक्रवर्ती 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीती थी और सांसद बनी थी। इस बार सायोनी घोष टीएमसी से मैदान में है और टीएमसी के लिए मामला इतना आसान नहीं है, क्योंकि सीपीएम के सृजन भट्टाचार्य और बीजेपी के अनिवार्य गांगुली की वजह से मुकाबला त्रिकोणीय बन गया है। जादवपुर लोकसभा सीट बंगाल की चर्चित लोकसभा सीटों में शामिल है। जादवपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र पश्चिम बंगाल के सबसे महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्रों में से एक है। राजनीतिक पार्टियों ने सदा से ही महत्वपूर्ण उम्मीदवारों को हमेशा यहां खड़ा किया। यह केंद्र कभी सीपीआईएम का गढ़ था। साल 2009 में तृणमूल कांग्रेस ने माकपा के गढ़ पर कब्जा कर लिया। साल 1984 में बंगाल की वर्तमान सीएम ममता बनर्जी ने माकपा के हैवीवेट नेता सोमनाथ चटर्जी को पराजित कर अपने संसदीय जीवन का करियर शुरू किया था। सोमनाथ चटर्जी को पराजित करने पर ममता बनर्जी अचानक बंगाल की राजनीति का बड़ा नाम बन गई थी।
इस लोकसभा सीट से लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने 1977 से 1980 और 1980 से 1984 तक संसद पहुंचे। इससे पहले लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष इंद्रजीत गुप्त इस लोकसभा सीट से 5 बार सांसद निर्वाचित हुए हैं। अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती जादवपुर से वर्तमान सांसद थी। मिमी चक्रवर्ती 2019 में तृणमूल कांग्रेस के लिए लोकसभा उम्मीदवार बनी, लेकिन हाल में उन्होंने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। इसलिए इस बार जादवपुर सीट से तृणमूल कांग्रेस ने सयानी घोष को उम्मीदवार बनाया है। यह लोकसभा सीट राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस सीट से बंगाल की वर्तमान सीएम ममता बनर्जी ने अपना संसदीय जीवन शुरू किया और लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी को पराजित किया था। यहां से सोमनाथ चटर्जी और इंद्रजीत गुप्त सांसद रह चुके हैं। जादवपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। बंगाल हमेशा ही अपने दिलचस्प चुनावी रणनीति के लिए जाना जाता है। चुनावी इतिहास की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल उम्मीदवार मिमी चक्रवर्ती ने कुल 6,88,472 वोट पाकर जीत हासिल की। 2014 में जादवपुर निर्वाचन क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार सुगाता बोस जीते थे। सीपीआईएम उम्मीदवार सुजन चक्रवर्ती दूसरे स्थान पर रहे। 2009 में तृणमूल कांग्रेस ने पहली बार जादवपुर सीट जीती थी। जादवपुर हमेशा ही राजनीतिक परिदृश्य और वहां की संस्कृति की वजह से हाईलाइट रहा है। जादवपुर पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध राजनीतिक हस्तियों का केंद्र रहा है। पिछली बार जादवपुर सीट पर मिमी चक्रवर्ती 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीती थी और सांसद बनी थी। इस बार सयानी घोष टीएमसी से खड़ी हुई हैं, पर टीएमसी के लिए मामला इतना आसान नहीं, क्योंकि सीपीएम के सृजन भट्टाचार्य और बीजेपी के अनिर्बान गांगुली की वजह से मुकाबला त्रिकोणी बन गया है। भारत के पूर्वी हिस्से के बेहद अहम पश्चिम बंगाल राज्य में कुल 42 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से एक है जादवपुर संसदीय सीट, जो अनारक्षित है। साथियों, बंगाल की ये धरती नेक नियत का मतलब अच्छी तरह जानती है। दुर्भाग्य से आज बंगाल में जो सरकार है, उसकी नीयत में ही खोट है। मोदी दिल्ली से मुफ्त चावल बेचता है ताकि एससी, एसटी गरीब परिवार की किसी मां को अपने बच्चे भूखे न सुलाने पड़े। लेकिन टीएमसी ने चावल में भी घोटाला कर दिया। जो थोड़े बहुत राशन के पैकेट इन लोगों ने बांटे, उसमें भी टीएमसी ने अपना स्टिकर चिपका दिया। मोदी ने पक्का घर बनाने की योजना बनाई, लेकिन यहां टीएमसी ने उस पर अपना स्टिकर लगाया और तेलाबाजों के हवाले कर दिया। यानी इन्होंने मोदी सरकार की योजना ही चुरा ली। ऐसी खोटी नीयत वालों को बंगाल के लोग कभी भी माफ नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे बारासात लोकसभा सीट के बारे में। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिला स्थित बारासात संसदीय सीट का एक ऐतिहासिक महत्व रहा है। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने सड़क के दोनों किनारों पर पेड़ लगाए थे और इसी कारण इस इलाके का नाम बारासात पड़ा है। इस बार चुनाव में टीएमसी के काकोली घोष दस्तीदार को उम्मीदवार यहां से बनाया गया है, जबकि प्रवीण घोष को लेफ्ट ने और तापस बनर्जी को आईएसएफ ने उम्मीदवार बनाया है। अब देखना होगा कि टीएमसी के इस गढ़ में इस बार क्या खेला होता है। बंगाल में चुनाव को लेकर लगातार नई नई रणनीतियां सामने आ रही हैं। ऐसे में बारासात लोकसभा सीट, जिस पर 1 जून को मतदान होना है, खबरों में बनी हुई है। आपको बता दें कि बारासात लोकसभा सीट के अंतर्गत 7 विधानसभा सीटें आती हैं और इन सभी सीटों पर टीएमसी का कब्जा है। बारासात लोकसभा सीट टीएमसी का गढ़ कही जाती है। पिछले लोकसभा चुनाव में, यानी लोकसभा चुनाव 2019 में इस सीट पर कुल 17,18,252 मतदाता थे। 2019 में टीएमसी प्रत्याशी डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार को जीत हासिल हुई थी और उन्हें 6,48,444 वोट हासिल हुए थे। लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान इस सीट पर बीजेपी प्रत्याशी मृणाल कांति देवनाथ दूसरे स्थान पर रहे थे। 2014 चुनाव में टीएमसी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार ने जीत दर्ज की थी। साल 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में टीएमसी उम्मीदवार काकली घोष दस्तीदार ने जीत हासिल की थी। काकली घोष दस्तीदार को लोकसभा क्षेत्र के कुल मतदाताओं में से 42.6% वोटरों का समर्थन हासिल हुआ था। इस बार फिर से टीएमसी ने काकोली घोष दस्तीदार को उम्मीदवार बनाया है और इस बार चुनाव में बारासात सीट काफी हॉट सीट बनी हुई है।
लोकसभा चुनाव में बंगाल के लिए विशेषकर बीजेपी संदेश खाली के मुद्दे पर जोर दे रही है। बारासात सीट को बीजेपी कितना महत्व दे रही है, ये इसी बात से समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहां सभा की। बारासात के काछारी मैदान में उन्होंने सभा की थी। सभा में करीब 90% उपस्थिति महिलाओं की थी। बीजेपी की नारी वंदना कार्यसूची के अंतर्गत यहां सभा की गई थी। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिला स्थित बारासात संसदीय सीट का ऐतिहासिक महत्व रहा है। 1998 के चुनाव से बारासात संसदीय सीट की तस्वीर बदल गई और तृणमूल कांग्रेस ने पहली बार यहां खाता खोला। तृणमूल कांग्रेस के डॉक्टर रंजीत कुमार पांजा ने 1998 और 1999 के चुनावों में लगातार जीत हासिल की। इसके बाद ये क्षेत्र तृणमूल कांग्रेस का गढ़ बन गया, लेकिन 2004 में हुए लोकसभा चुनाव में यहां से फॉरवर्ड ब्लॉक के सुब्रत बोस ने चुनाव जीता। 2009 में तृणमूल कांग्रेस ने यहां से काकोली घोष दस्तीदार को मैदान में उतारा था। बारासात लोकसभा क्षेत्र से तृणमूल उम्मीदवार काकोली घोष दस्तीदार इस सीट से लगातार 3 बार चुनाव जीतकर सांसद बन चुकी हैं। भाइयों और बहनों, टीएमसी कांग्रेस लेप का मॉडल विकास का है ही नहीं। ये भ्रष्टाचार, हिंसा, अराजकता, माफिया, तुष्टीकरण, परिवारवाद, ऐसी बीमारियों उसमें ही फलते फूलते हैं। यहां टीएमसी क्या कर रही है आप जानते हैं। यहां बड़ी बड़ी नदियां हैं, लेकिन खेत में पर्याप्त पानी नहीं है। लेकिन टीएमसी का रेत माफिया यहां बेरोक टोक चल रहा है। यहां अजय और कुनूर नदियों का सीना छलनी किया जा रहा है। यहां नदियों के साथ हुई हरकत बाढ़ की वजह बन जाती है। फिर यहां बाढ़ राहत के नाम पर भी घोटाला किया जाता है। यही खेल यहां बरसों से हो रहा है। इसमें आप तो बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन मौज किसकी हो रही है? मौज होती है टीएमसी के तोलाबाजों की। पश्चिम बंगाल उत्तर 24 परगना जिले में स्थित बशीरहाट बांग्लादेश सीमा से सटा हुआ है। महिलाओं पर अत्याचार और जबरन जमीन दखल करने वाले टीएमसी की पूर्व नेता शेख शाहजहां के कारण संदेश खाली सुर्खियों में आया था। संदेश खाली बशीरहाट लोकसभा क्षेत्र के अधीन एक विधानसभा क्षेत्र है। मौजूदा समय में बशीरहाट सीट पर अभिनेत्री नुसरत जहां यहां से सांसद है। बंगाल की चर्चित लोकसभा सीटों में बशीरहाट सीट भी शामिल है। पश्चिम बंगाल उत्तर 24 परगना जिले में स्थित बशीरहाट बांग्लादेश सीमा से सटा हुआ है। महिलाओं पर अत्याचार और जबरन जमीन दखल करने वाले टीएमसी के पूर्व नेता शेख शाहजहां के कारण संदेश खाली सुर्खियों में आया था। संदेश खाली बशीरहाट लोकसभा क्षेत्र के अधीन एक विधानसभा क्षेत्र है। यह मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और आरोप है कि टीएमसी नेताओं ने रोहिंग्या को भी शरण इस इलाके में दी थी। मौजूदा समय में टीएमसी से अभिनेत्री नुसरत जहां रूही बशीरहाट की सांसद हैं। बशीरहाट लोकसभा क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा सुंदरबन बस्तियों का है। चुनावी इतिहास की बात करें तो साल 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी की नुसरत जहां रूही ने चुनाव जीता था। उन्होंने बीजेपी के सायंतनु बसु को हराया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में करीब 85.42% मतदान हुए और 14 उम्मीदवारों के बीच लड़ाई थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी के इदरीस अली ने माकपा के नुरुल शेख को पराजित कर जीत हासिल की। बीजेपी के समीक भट्टाचार्य तीसरे और कांग्रेस के अब्दुल रहीम काजी चौथे स्थान पर रहे। खास बात यह है कि 2014 के आम चुनाव में पूरे बंगाल में मोदी नहीं बल्कि ममता बनर्जी की लहर चली थी और तृणमूल कांग्रेस ने 34 सीटों पर जीत हासिल की थी। उनमें बशीरहाट लोकसभा सीट भी शामिल है। 2014 में बशीरहाट सीट पर 85.47% मतदान हुआ था। 2009 के आम चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने पहली बार इस सीट पर जीत दर्ज की। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी के नुरुल इस्लाम ने अजय चक्रवर्ती को पराजित किया था। बीजेपी के स्वपन कुमार दास तीसरे और एयूडीएफ के सिद्दीकुला चौधरी चौथे स्थान पर रहे थे। अजय चक्रवर्ती 1996 से 2004 तक यहां से माकपा के सांसद थे। लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष इंद्रजीत गुप्ता लोकसभा चुनाव साल 1980 और साल 1984 के चुनाव में यहां से सांसद निर्वाचित हुए थे। ये सीट माकपा का गढ़ माना जाता था। 2024 चुनाव की बात करें तो बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली में महिलाओं पर अत्याचार, जमीन पर कब्जे की घटनाएं देश भर में सुर्खियों में हैं। वहां की एक ग्रामीण गृहिणी रेखा पात्र प्रतिवाद का चेहरा बनकर उभरी हैं, जो वर्तमान में बशीरहाट लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं।
पश्चिम बंगाल का बशीरहाट लोकसभा क्षेत्र कम्युनिस्टों के मजबूत किले के तौर पर देखा जाता था, लेकिन अब इसे तृणमूल कांग्रेस का मजबूत स्तंभ माना जाता है। इस बार चुनाव में बशीरहाट सीट किसके पक्ष में जाती है, जल्द सामने आ जाएगा। बंगाल की दमदम लोकसभा सीट में भी 1 जून को मतदान होना है, तो अब हम बात करेंगे दमदम लोकसभा सीट के समीकरण को लेकर। दमदम लोकसभा सीट से टीएमसी के सौगात रॉय साल 2009 से टीएमसी के सांसद हैं। वे इस सीट से जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं और इसी को देखते हुए टीएमसी ने फिर से उन्हें लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी भी इस सीट पर अपनी जीत दर्ज कराने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है और पिछले कुछ सालों में इस सीट का समीकरण ऐसा बदला, तो ऐसे में इस बार क्या नए हालात बनते हैं, देखना होगा। दमदम संसदीय क्षेत्र 1977 में अस्तित्व में आया था। इस संसदीय सीट पर माकपा का लंबे समय तक कब्जा रहा था, लेकिन साल 1998 में बीजेपी के तपन सिकंदर ने जीत हासिल कर सभी को चौंका दिया था। बाद में यह बात सामने आई थी कि माकपा से नाराज गुट ने बीजेपी का समर्थन किया था और बीजेपी के उम्मीदवार तपन सिकंदर ने जीत हासिल की थी। वो केंद्रीय राज्य मंत्री भी बने थे। फिलहाल टीएमसी के सौगत रॉय दमदम के सांसद हैं। टीएमसी के सौगत रॉय इस सीट पर हैट्रिक लगा चुके हैं और चौथी बार मैदान में हैं। टीएमसी ने फिर से सौगत रॉय को उम्मीदवार बनाया है, जबकि माकपा ने डॉक्टर सुजन चक्रवर्ती को उम्मीदवार बनाया है। चुनाव विशेषज्ञों का मानना है कि तृणमूल और बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई से सांसद रॉय को नुकसान उठाना पड़ सकता है। माकपा ने अपने केंद्रीय समिति के सदस्य और राज्य की राजनीति के जाने माने चेहरे सुजन चक्रवर्ती को यहां से उतारा है, जिससे मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं। बीते 2019 के चुनाव में यहां की 18 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। अब इस बार बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि वो इस बार अपनी सीटों की संख्या बढ़ाकर 25 तक ले जाएगी, लेकिन जमीनी स्तर पर गणित इतना स्पष्ट नहीं है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि राज्य की कई सीटों पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। यहाँ तृणमूल कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है, वह इंडिया गठबंधन से अलग हो गई थी। कांग्रेस और वाम दलों का गठबंधन तीसरे मोर्चे के रूप में कई सीटों पर अच्छी टक्कर दे रहा है। चुनाव का शोर हर तरफ है। चुनाव में नेता अपनी अपनी जीत के लिए जमकर मेहनत कर रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। और इस बीच एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके दल के नेता अब की बार देश में 400 पार के नारे लगाते नजर आ रहे हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने भी कहना शुरू कर दिया है कि इस बार INDIA 315 सीटें जीतकर सरकार बनाने जा रही है। अब किसकी सरकार बनेगी और किसकी नहीं, ये तो जल्द सामने आ जाएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।